ज़रूरत होती है यूटेंसिल्स, हर घर की ज़रूरत होती है क्रॉकरी, और आज इसी खोज के साथ हम पहुंच चुके हैं श्री एंड सैम। यहाँ पे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या रेंज है, क्या आइडिया है इस पूरे स्टॉल के पीछे। सर, क्या नाम बताया? मेरा नाम चेतन है। हमारी कंपनी है जगदम्बा कटलरी लिमिटेड और हमारा ब्रांड है श्री एंड सैम। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डिनर सेट है, ये 64 पीसेस का है। इसकी MRP है 1,10,000। पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इस पर PVD कोटिंग हुई हुई है, सेम कोटिंग है जो आपके रोलेक्स की घड़ियों में होती है, तो इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा हायर साइड रहता है। हमारी पूरी इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ रहता है। हमारी वेबसाइट पे जाके आप सारा परचेज़ भी कर सकते हैं और सारी आइटम देख भी सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8199898904। तो आप हमसे कभी भी इस बारे में बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेना हो तो। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है सर? हमारा हर हाउस होल्ड टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज हम कटलरी के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी कटलरी की भी रेंज है, तो हर घर में हम अपनी कटलरी पहुंचाना चाहते हैं। और ऑलमोस्ट हमारे अभी इंडिया में 15 से 20 लाख कस्टमर हो चुके हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू जो परचेजिंग करते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो अब इसके बाद हम और भी स्टॉल्स में जाएंगे, बातचीत करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पे कटलरी का सामान है, यहाँ पे क्रॉकरीज़ का सामान है। तो यहाँ एक और स्टॉल है ट्रेंडेक का और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। मेरे पीछे आप एंटीक जो सामान होता है वो बहुत सारा आप देख पा रहे होंगे, तो इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम बताया आपने? My company name is HMI, manufacturing company. Primarily we are exporters for 26 years. It is only during last 4-5 years that we are doing Pan India. That's why we are here. And my brand name is Trendec. Right? I got a factory in Moradabad with a head office in Roorkee. And I got a mart here, India Expo Mart, which is available around the year. The products that we manufacture are primarily nautical, table decor, wall decor, floor decor, clocks, accent table, lights, and things like that, accessories and all that. ये आइडिया कहाँ से क्लिक किया सर, एंटीक्स का? I'll come. As I said, we got a head office in Roorkee, and initially our factory used to be in Roorkee. These nauticals that are exported from India across the world in brass are made only in Roorkee. It is the Roorkee industry. So any telescope you find, brass telescope in US or Canada or Australia or anywhere, it is from Roorkee, whether it's my factory or anybody else's factory. So I developed on that. Then there is always some item you cannot sell for forever. Then I diversified into various other categories, accessories, transportation, clocks, and things like that. It's an offshoot of that. थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे ट्रेंडेक के जिन्होंने हमसे बातचीत करने की कोशिश करी है। और भी स्टॉल्स पे जाएंगे और बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज इस पूरे फेस्ट में किस किस तरह के स्टॉल्स लगे हैं और क्या इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर के एक और बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल जिनका नाम रैंप वॉकर है। आज हम वहीं उसी स्टॉल में आए हैं, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या थॉट प्रोसेस है इस पूरे जो भी आप यहाँ पे स्टॉल देख रहे हैं उसके पीछे। सर, क्या नाम बताया आप? मोहित गुप्ता इज़ माय नेम एंड कंपनी इज़ डायनामिक इंडस्ट्रियल्स। ये हमारा जो रेंज है रैंप वॉकर डिस्प्ले करके रेंज है ये। दिस इज़ फॉर बेसिकली सर्विंग आपका किसी भी चीज़ में, आपका रेस्टोरेंट से लेके आपका केटरिंग में, आपका बार्स में, आपका पब्स में, आपका मतलब एनी वेयर सर्विंग इज़ रिक्वायर्ड। प्लस दिस इज ऑल्सो कमिंग अप कंसेप्ट फॉर शोरूम्स एज वेल। शोरूम्स में आपका जैसे अभी लोग हम देखते हैं कि आपका कोई डिस्प्लेस किसी भी चीज़ का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का या मोबाइल्स का या गारमेंट्स का, वो सब एक डिस्प्ले स्टेबल होता है, स्टिल होता है वो। इसमें क्या रहेगा कि आपका ये चीज़ें सारी इस पर डिस्प्ले में मूव करेंगे इससे मतलब आपका जैसे एक रेवोल्यूशनरी आपका जो वीडियो इफेक्ट आ रहा है, मतलब आपका स्टिल की जगह वीडियो आजकल लोग प्रेफर करते हैं, तो सेम वे इसमें भी आपका क्या रहेगा कि वीडियो इफेक्ट आपका आएगा। पूरा कस्टमर को जो चीज़ आपकी दबी रहती है काउंटर्स के अंदर वो भी आपकी ओपनली खोल के दिखेगी।
प्लस आपका इसमें एक सर्विंग में आपका क्या बेनिफिट है इसका कि इसमें नंबर ऑफ मैन पास इज रिड्यूस बाय अ लॉट, ठीक है ना। आपका मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑटोमेशन से आपका सर्व हो रही हैं इसमें शादी वगैरह में। प्लस हम लोग एक रोबोटिक सिस्टम आपस में है जो कि आपका किचन से लेके डायरेक्टली कस्टमर टेबल तक डिलीवर करता है। वो मतलब सीधा आपका जैसे किचन से आपका टेबल नंबर 10 का अगर ऑर्डर है तो वो अपना टेबल नंबर 10 किचन में बना के उन्हें टेबल नंबर 10 का कमांड देगा तो सीधा वहीं पे जाके रुकेगा वो, और फिर कस्टमर कैन डायरेक्टली पिकअप। उसमें क्या है, वेटर का आपका जो सर्विस है वो कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी आपका कम हो जाएगा, मैन पावर कॉस्ट कम हो जाएगी, इस सब से चीज़ें। और ये हम लोग आपका यूनिक है इंडिया के अंदर, पूरा हम चीज़ें पूरी मेड इन इंडिया है, एवरीथिंग इज़ कम्स विद अ गारंटी। मतलब पूरा हमारे 10 साल से हमारे जो कस्टमर्स हैं दो हैप्पीली यूजिंग, मतलब 90% हमारा मार्केट इंडिया के अंदर पूरा जितना भी कस्टमर है सब ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इजी गोइंग और इनोवेशन पे आपका ज़्यादा ध्यान है कि जितना ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आप यूज़ कर सके सर्व करने के लिए। ये बेसिकली हम लोग पायनियर्स हैं इसके अंदर। इंडिया के अंदर पहले ये कंसेप्ट नहीं था, दिस इज़ बेसिकली जैपनीज़ कंसेप्ट, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग 10 साल पहले लेके आए, तब इंडिया के अंदर कोई भी नहीं था इसको करने वाला। अभी भी जो ये ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं ये भी हम कम्प्लीटली मेड इन इंडिया कर रहे हैं। मतलब अगर आप सेकंड ऑल्टरनेटिव आप देखेंगे आप तो उसमें आपको चाइना जाते हैं आप लोग, ठीक है। वहाँ से भी क्या आपको आफ्टर सेल्स का दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत है। यहाँ पे हमारे पास पूरा 100% सर्विस बैकअप सब कुछ है हमारे पास। तो ये थे हमारे साथ रैम्प वॉकर, और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनके जो वहाँ पे सीईओ हैं या जो भी स्टॉल्स को रन कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं आजकल। आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी का पूरा यहाँ पे पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं जितने भी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ नोवा मैक्स के स्टॉल के बाहर। बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन सी खासियत है इनके प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आपने इस तरह के नोवा मैक्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़ॉन पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खासियत है जिसके वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंडिंग पे रहते हैं, हमेशा अमेज़ॉन पे भी रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी रहते हैं, लोगों की पसंद भी है। हालांकि हम जानते हैं कि आजकल का जो दौर है उसमें लोग एसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फिर भी ऐसे दौर पे अगर लोग कूलर को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आइए बातचीत करते हैं। एक सवाल मेरा सबसे अहम जो मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के दौर में लोग एसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कहीं पे भी आप जाओगे आजकल इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, उसमें इतने सारे फीचर्स हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप कूलर्स की इतनी ज़्यादा लंबी खासी अच्छी खासी चौड़ी जो वैरायटी है वो लेकर के आ रहे हो, क्या लगता है कि लोग इसको प्रेफरेंस क्यों देंगे एसी के साथ? मैम एसी के साथ प्रेफरेंस देखो लोगों को देनी पड़ेगी। पहली चीज़, हम एसी की अगर प्राइसिंग की बात करें, कूलर की प्राइसिंग की बात करें, बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सेकंड थिंग, एसी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं है और कूलर हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है। अगर हम बात करें आज की डेट में एनवायरनमेंट की अपने के, तो एक्चुअली पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, हम लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, अब आजकल लोग माउंटेन्स पे क्यों जा रहे हैं घूमने, अच्छा एनवायरनमेंट के लिए, अच्छा घूम सके। मैम वहाँ आप देखेंगे वहाँ एसी कम है, कूलर ज़्यादा है, पंखे ज़्यादा हैं। और जहाँ पे अपने अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ मोटर व्हीकल्स एसीज इतने लगे हुए हैं, हर घर में नीड होती है 2 एसी की लगे हुए हैं, 4 एसी गर्मी को देखते हुए। बट उससे एनवायरनमेंट भी देखो ना, अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या जा रहा है। और मैं कूलर का क्या है, कूलर तो हमें ऐसी चीज़ है आपको फ्रेश एयर देता है, नेचुरल एयर देता है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। एसी तो हमें केमिकलाइज्ड एयर निकाल कर दे रहा है आपको कंप्रेसर की वजह से। आजकल लोग फ्रीज रखना बंद कर रहे हैं घरों में कि खाने केमिकलाइज्ड हो जाता है, और आप केमिकल वाली हवा लेते हो, मैम आपके सोचो हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस गैप को देखते हुए कूलर में आज भी मार्केट में आज भी कूलर और एसी की डिमांड को देखें तो कूलर की डिमांड आज भी मार्केट में हाई है। सर, दूर दराज के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनको भी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, तो आपके सिर्फ यहाँ पे ऑफलाइन आउटलेट्स हैं या ऑनलाइन भी आप सेल करते हैं? मैम आप ऑल इंडिया में मेरा कूलर कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। हमारी खुद की वेबसाइट से www.novamax.in से परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मेरे मॉडल्स अवेलेबल हैं। और इंडिया के अंदर अमेज़ॉन में फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में ऑनलाइन सेलिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और नोवामैक्स कंपनी इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आज भी इंडिया के नंबर 1 बेस्ट सेलर में से है एयर कूलर्स में। और अभी हम एयर कूलर में डील कर रहे हैं, और आने वाले जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें ब्लूटूथ स्पीकर, एलईडी टीवी, आयरन, केटल, इमर्शन डॉट्स और काफ़ी और वॉशिंग मशीन एंड मैनी वेराइटीज़ और लेके आ रहे हैं।
और मैम उसके साथ भी हम क्वालिटी व प्राइस का हमेशा ध्यान रखेंगे और अपने सभी कस्टमर भाइयों का हमेशा प्यार से वेलकम करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी और प्राइसिंग से भी। चलिए, तो विजन आपका काफ़ी लंबा है। आई होप कि अच्छा जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ सजल सिंघल जी। यहाँ पे ये जो पूरा नोवामैक्स यहाँ पे जो कंपनी है ये इनकी ही है, ये एमडी है यहाँ पे, और जिस तरह की ये क्वालिटी दे रहे हैं ये हम देख सकते हैं। क्यों लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्यों इस कंपनी की तरफ जाएंगे, ये भी इन्होंने हमें बताया। ऑलमोस्ट हर तरह के स्टॉल्स हम देख चुके हैं, लेकिन अब बात आती है इनोवेशंस की, बात आती है टेक्नोलॉजी की, बात आती है इजी गोइंग की। मेरे पीछे आप एक स्टॉल देख सकते हैं, अल्फ़ा ड्रॉइड। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और किस वे में कस्टमर्स को बहुत ही ईजी गोइंग ये लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगति है, मैं अल्फ़ा ड्रॉइड की डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी हूँ। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे क्या आइडिया था मैम? ये कॉन्सेप्ट हमने इसलिए सोचा और इस पे डेवलप किया बिकॉज़ जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, जब हम इन प्रीमियम एक्सपीरियंस प्लेसेस की बात करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो ह्यूमन स्टाफ है उनका टाइम बार बार ऐसी चीज़ों में ना निकले जिससे बहुत ज़्यादा कोई और भी कर सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्लेट्स इधर से उधर लेके जाना, किसी को एंट्री पॉइंट पे हाय हेलो बोलना, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं है, तो वो ह्यूमंस कहीं और बेटर यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो रिडंडेंट मोनोटोनस काम है उसके लिए हमने अपना रोबो साथी इंट्रोड्यूस किया है ताकि ह्यूमंस बेटर जगह पे काम कर सकें। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये पूरा आइडिया। बिल्कुल, तो ये हम यही बोलते हैं कि ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को हेल्प करने के लिए कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें, ये एनेबल उनको इस तरीके से करेगा। तो यहाँ एनसीआर में आपने कहीं भी इसको यूज़ करके देखा है या कहीं पे और भी अप्लाई किया है इसको? बिल्कुल, ये हमारा बहुत जगह पे गया है, बहुत जगह इसने काम भी किया है। DLF मॉल ऑफ इंडिया के फूड कोर्ट में भी एक आउटलेट के लिए हमने काम किया है। हमने बहुत सारे होटल्स के लिए यहाँ पे काम किया है। रोजिएट में अभी तक हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है, रैडिसन में भी हमारा सोल्यूशन गया हुआ है। तो ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जो प्रीमियम होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। मैम, एक जो अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगी, बेसिक सा सवाल, कैसे इसको पता चलता है कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं पहुँचना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रोबो है, तो इस वजह से। जी, तो हम सबसे पहले जहाँ भी हमें इसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम वहाँ का मैप इस पे अपलोड कर देते हैं। वो मैप ये अपने आप पढ़ता रहता है, जब भी ये चलता है ये वो मैप को रेफ़र करता है कि कहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ से बाहर मुझे नहीं जाना है, टेबल यहाँ रखी है, चेयर यहाँ रखी है। हम बस इसे ये बोलते हैं कि भाई टेबल नंबर 4 पे जाओ और ये सामान दे के आ जाओ। ये अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है कि टेबल नंबर 4 मेरे मैप में यहाँ पे दिखाया हुआ है, मुझे यहाँ पहुँचना है। उसके बाद इसके सेंसर्स इसे गाइड करते रहते हैं कि कहाँ पे रास्ता ये बना सकता है और ये रास्ता बनाता हुआ टेबल नंबर 4 तक पहुँच जाएगा। बेसिकली इनोवेशन और इजी गोइंग का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला है आपने। आने वाले टाइम पे भी इसमें और भी कोई सुधार हो सकता है या कस्टमाइज़ करने का कोई आपने आगे प्लान सोचा हो? बिल्कुल, इसमें सुधार होता ही रहेगा। ये तो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। हम लोग जितने भी होटल्स के पास जा रहे हैं, हर होटल हमें एक नया यूज़ केस बताता है कि क्या मैं इसको जैसे ग्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं इसको कोई और काम करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, और हम उसको बिल्कुल लेते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आना बाकी हैं, ये तो अभी बस शुरुआत है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रगति जी, ये थी अल्फ़ा ड्रॉइड की मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ पे बहुत ही इजी गोइंग लाइफ को इन्होंने कैसे यहाँ पे पूरा एग्जैजरेट करके यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये चीज़ें इजी बना रही हैं लोगों के लिए, कैसे इनोवेशन का, कैसे टेक्नोलॉजी का सही तरीके से, सही मायने से जो यूज़ होता है वो इन्होंने किया।
अगर आपका आइडिया है अपने घर में फाउंटेन्स लगाने का या फिर किसी भी बिज़नेस में फाउंटेन लगाने का, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है। हम आए हैं स्टॉल मिस्ट मैजिक पे, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का एग्जैक्ट आइडिया क्या है और आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सर, क्या नाम बताया आपने? अरबाज़। अरबाज जी, ये बताइए कि मिस्ट मैजिक आपकी कंपनी का नाम है, तो क्या इसके पीछे आइडिया है ये स्टार्ट करने का? हमारी कंपनी 2001 से स्टार्ट है और अभी 24 साल हो चुके हैं उसको। और हमारी कंपनी जो आउटडोर लाइफ टाइम प्रोडक्ट सेल करती है आउटडोर मिस्टिंग एंड हीटिंग सॉल्यूशन के लिए। तो आउटडोर प्रोडक्ट में जैसे कि वर्टिकल गार्डन्स हो गया, ये ज़ीरो मेंटेनेंस के साथ होता है, ठीक है। एंड रिडक्टेबल रूफ़, ये जो ऊपर रिडक्टेबल रूफ़ ऑटोमेटिक है। एंड पीटी वुमेंस द फाउंटेन्स है। एंड वर्टिकल राउंड फाउंटेन्स है, ठीक है। ये 2-3 कैटेगरी है फाउंटेन्स की, एक ये वाला फाउंटेन्स है। एंड हैंगिंग रूफ गार्डन्स है, ठीक है। और आउटडोर मिस्टिंग है, ये जो मिस्टिंग हो रहा है कहीं भी कैफ़े रेस्टोरेंट कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको टेरिस पर। एंड हीटर्स हो गए, मिस्ट फैंस हैं और काफ़ी 1-2 प्रोडक्ट आर्टिफिशियल ग्रास है। तो जैसा भी कस्टमाइज साइज़ हम प्रोवाइड करा देते हैं, जो भी साइज़ होता है हम पूरा आउटडोर टेरिस गार्डन भी डिज़ाइन करते हैं। ये सब चीज़ होता है। तो आपको कितना साल हो गया, मतलब कितने साल से लगाते आ रहे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन में, आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं या ये फर्स्ट टाइम? में तो हमारा 4 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन प्रगति मैदान में दिल्ली में हम काफ़ी साल से, मतलब 15 इयर्स से लगा रहे हैं। नोएडा में 4 इयर्स समय हो चुके हैं पार्टिसिपेट करते हुए। तो इस बार कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? तो अभी तो फर्स्ट डे है, अच्छे आ रहे क्लाइंट भी। हाँ, रिस्पॉन्स अभी फर्स्ट डे, अभी तो थोड़ा ऐसी है, लास्ट तक पता चलेगा। वैसे अच्छे क्लाइंट आते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अरबाज जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये आइडिया जो भी अपनी कंपनी, अपना बिज़नेस, अपना होटल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उन स्टार्टअप्स हो या फिर अगर आप पहले ही स्टार्ट कर चुके हो, उसके लिए ये जो आइडिया होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है। मुस्कान ओझा, नव नोएडा के साथ।